नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। द भाषा टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। तारीख है 29 जनवरी 2025। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4 दिवसीय टोक्यो दौरे पर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय समुदाय ने इनका भव्य स्वागत किया है। वहाँ पर टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, तो थोड़ा सा इस खबर पर भी विस्तार से बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो आपको बता दूं कि जो मंगलवार को ही आपको राजधानी टोक्यो पहुंचे, यानी कि कल। और उनकी यह यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े, जिसके लिए वो उद्योगपतियों को आमंत्रित करना चाहते हैं। और इसी के साथ जो मोहन यादव का जो स्वागत है, मुख्यमंत्री साहब का स्वागत, भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज द्वारा बहुत ही गर्मजोशी से किया गया है। अब देखते हैं कि मोहन यादव जी की इस यात्रा से मध्य प्रदेश में कितना निवेश बढ़ता है। इसके साथ ही जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि भारत में 5 वर्षों में क्रेडिट कार्ड की जो संख्या है वो दोगुनी से अधिक होकर के लगभग 10.8 करोड़ हो गई है। और यह लेन देन में भी उछाल देखा गया है। इस डेटा को जो लाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि भारत में जो है, आपको पता ही होगा कि बीते दिनों जो है आपको क्रेडिट कार्ड में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। और इसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि जो कंपनियां हैं जो क्रेडिट कार्ड बांट रही है, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने इसको सुविधाजनक किया है। अब 2019 में जहां पर मात्र ये जो कार्ड था 5.53 करोड़ था, लेकिन वहीं 2024 में यह 10.80 करोड़ यानी कि 10 करोड़ 80 लाख के आसपास हो गया है। लेकिन इसके विपरीत यह भी देखा गया है कि जो डेबिट कार्ड है, जैसे ही आप किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपको डेबिट कार्ड देती है, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग एटीएम कार्ड भी कहते हैं। वह 2019 में भी 80.53 करोड़ से मामूली वृद्धि उसमें देखने को मिली है और यह 99.9 करोड़ यानी कि लगभग 1 अरब जो है, मतलब के आसपास से पहुंचने वाला है। एक बात और आप सोच लीजिए कि बाजार में जो खरीदारी हो रही है, इसका मतलब ये है कि उधारी पर ज़्यादा हो रही है। मतलब कि आज मैं खरीदूंगा और महीने के लास्ट में पैसा दूंगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में मूलतः अंतर ये होता है, क्रेडिट कार्ड अगर आपको बैंक इशू करती है तो एक फिक्स तिथि तक जो है आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है। आप कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं, आपको बहुत सारा उसमें मतलब रिवॉर्ड ऑफर मिलता है। अगर आप अमेज़न से कुछ खरीदते हो तो वहाँ पर ना आपको थोड़ा सा और 5%, 3%, 2% डिस्काउंट मिलता है या कैशबैक मिलता है कि पहले आप खरीद लो, अगली बार जो है आपको कोई और सामान खरीदने में हम इतना डिस्काउंट कर देंगे। डेबिट कार्ड ये हुआ कि जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, यानी कि उतना ही आप खर्चा कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड में आपका जो है वो लिमिट होता है कि जैसे अगर आप नए हैं तो आपको 50,000 का दिया जा रहा है। आपका जो एनुअल ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो 5 लाख तक का भी आपको दिया जा सकता है। और इसका जो है अलग अलग कंपनियां अलग अलग चार्ज वसूली करती है। इसी के साथ आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कार्ड लेने और लेन देन में भी इस तरह की वृद्धि देखी गई है। साथ ही साथ जो है अगर आप देखोगे तो जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 20.37 लाख करोड़ रुपए, मतलब आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से 20.37 लाख करोड़ रुपया और 5.16 लाख करोड़ रुपए का जो है कुल 447.23 करोड़ रुपया और 173.90 करोड़ रुपए भुगतान लेन देन में, यानी कि ये पूरा जो है आपका जो ट्रांजैक्शन जो है
ये आपको डेटा यहाँ पर शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये खबर आपके किसी न किसी जगह पर काम आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी जो है मंगलवार को यानी कि कल उड़ीसा और उत्तराखंड का दौरा पर गए थे और उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव और 38वें राष्ट्रीय खेलों का उन्होंने कल उद्घाटन किया। इसी से संबंधित ये खबर है, तो थोड़ा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख लो कि 28 जनवरी को जो है पीएम मोदी टू इनॉग्रेट उड़ीसा जो उत्कर्ष उड़ीसा है और मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव यह भुवनेश्वर में हुआ है, तो आपको पता चल ही गया होगा। इसी के साथ जो है थोड़ा सा इस पर बातचीत कर लेंगे कि पूरा आपको विज्ञापन से पता चल गया कि क्या ये प्रोग्राम है और इसमें जो है आपको क्या कहते हो जो मेक इन उड़ीसा को लेकर के काफ़ी चीज़ें बात होगी। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर के जो राष्ट्रपति थे उनका भी जो है आपको उड़ीसा का दौरा हुआ था, तो कमेंट करके बताओ कि उनका नाम क्या था और उन्होंने सिंगापुर के साथ उड़ीसा ने कितने क्षेत्र में MOU किया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस अवसर पर मेक इन उड़ीसा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। और यह जो कॉन्क्लेव है मतलब 28 जनवरी यानी कि कल मंगलवार से आज 29 जनवरी बुधवार तक चलेगा और इसमें उद्योग जगत के नेता, निवेशक और नीति निर्माता भी शामिल होंगे। इसी के साथ आप ये देख लो जो 38th नेशनल गेम जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री देहरादून में करेंगे। अब इसके बाद आपको बता देता हूँ कि जो 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वह देहरादून में हो रहा है और इसका आयोजन जो है उत्तराखंड के 11 शहरों और 8 जिलों में आयोजित किया जाएगा। यह कल से ही शुरू हो चुका है, तो 28 जनवरी से यह 14 फरवरी तक यानी कि 14 फरवरी तक चलेगा। और इस वर्ष जो है जो खेलों का जो आयोजन राज्य जो है सिल्वर जुबली के अवसर पर हो रहा है। इसमें 10,000 से अधिक खिलाड़ी और 35 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। और वहीं पर आपको एक कमेंट करके बताना है कि मलखंभ जो खेल है वह किस राज्य से संबंधित है और योग को इसमें इस बार जो है पहली बार शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको याद रहेगा। मलखंभ जो है कई बार पूछा जाता है, कहीं कहीं आपसे पूछ देंगे, तो ये डेटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो इस वर्ष का जो हर बार आप जानते हो कि जब भी कोई खेल आयोजित होता है तो उसका एक थीम होता है, तो इस बार का जो हमारा जो 38th नेशनल गेम है उसका जो थीम है वो है ग्रीन गेम्स, जो पर्यावरण संरक्षण पर जोर देगा। और हमें पता है कि अभी जो है पर्यावरण को लेकर के कई सारी जगह से हम एक प्रचार प्रसार और जन अभियान चलाने का प्रयास करते हैं ताकि पर्यावरण जो है हमारा वो गो ग्रीन जो है एक मिशन जो है वो सक्सेस हो। और इसमें जो है आपको प्रमाण पत्र जो होगा, पदक और प्रमाण पत्र, वो भी बायोडिग्रेडेबल होगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा टूरिज्म में दिस समर MEA का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल सा है, कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की जो ये 75वीं वर्षगांठ हम मनाने के जा रहे हैं और इसी के तहत जो है इस बार जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा को हम फिर से शुरू करने वाले हैं। और यह बात जो है कोई हम नहीं कर रहे हैं बल्कि जो हमारे विदेश सचिव हैं जिनका नाम विक्रम मिस्त्री है और वो 26-27 जनवरी जो है वो चीन की यात्रा पर वो मतलब गए हुए थे, तो उसी के दौरान जो है दोनों देशों के जो राजनयिक मिलने के बाद ये बातें सामने निकल करके आई है। अब एक जब चीन की बात आ रही है तो आपको कमेंट करके बताना है कि चीन में जो भाषा है, चीनी भाषा तो हम बोलते हैं, लेकिन उसको ऑफिशियली किस भाषा के नाम से जाना जाता है और चीन के किस प्रांत में एक मुसलमान का इशू चल रहा है जिसको लेकर के जो है पूरा विश्व जो है चीन पर काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगाता है, तो उस एरिया का आपको नाम बताना है।
एक और अभी नई खबर जो चीन से आई है वो ये आई है कि वहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है डीप सीक, और इसने जो है पूरे दुनिया का टेंशन बढ़ा दिया है। और जिसके वजह से स्पेशली जो चैट जीपीटी जो एआई कंपनी वाला जो आप देखे होंगे गूगल का, इन लोगों का जो है पूरा का पूरा नींद उड़ गया। और डीप सीक पर दोस्तों मैंने कुछ काम भी किए हैं। जैसे कि आप चैट जीपीटी पर करते हो तो आप एक बार जा कर के ट्राई कीजिए। बहुत सारा जो हिंदी भाषा के लिए डीप सीक जो है कंपेयर टू जो चैट जीपीटी है बेहतर है, जो मेरा अभी तक का अनुभव है। हालांकि डीप सीक में कई बार क्या होता है कि जब आप इंटरप्रेस करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सुधार मतलब शुरुआती अवस्था में है, तो उम्मीद है कि यह भी धीरे धीरे आगे काम करेगा। लेकिन कमांड्स को जो है चैट जीपीटी से हिंदी भाषा में डीप सीक बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, जो मेरा अभी तक का चैट जीपीटी और डीप सीक पर एक्सपीरियंस रहा एज ए कंज्यूमर। तो यही है, और डीप सीक ने पूरे दुनिया का जो है नींद उड़ा दिया है, क्योंकि जो एआई जो ये चैट जीपीटी के जो कंपेयर जो डीप सीक में जो इन्वेस्टमेंट है, जो लागत है, वो बहुत ही कम है। तो ये आप देख सकते हो चीन के लो कॉस्ट एआई मॉडल्स ने ग्लोबल डर के बीच इस स्टॉक में लगा लोअर सर्किट। मतलब जहाँ पर आप सोच रहे हो कि हम दुनिया को लीड करेंगे, गूगल का जो है ब्लॉग, जो आप यूट्यूब पे जो इतना वेबसाइट जा कर के सर्च करते थे, तो बहुत सारी बातें थी जो इस मतलब एआई ने पूरा का पूरा उसका जो पहले से एक मॉडल था उसको तहस नहस कर दिया है। अब यहाँ पर देख ही सकते हो, पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब, ये गए हुए हैं यूएई के दौरे पर, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात पर गए हुए हैं। और जहाँ पर ये जो है विश्व के जो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और इसके साथ जो है भारत यूएई के संबंध पर भी बातचीत हो रही है। तो बहुत सारी बातें जो है आपको निकल कर आ रही है। पूरा यूएई पर जो है मैंने पिछले वीडियो में डेटा भी शेयर किया था कि वहाँ पर भारतीय मजदूरों का कितना बोलबाला है। बहुत सारे यहाँ से हमारे जो एक ब्लू कॉलर जॉब करने के लिए जो है यूएई जाते हैं। इसके साथ जो है यूएई में जो है हिंदी भाषा को भी मान्यता मिली हुई है, मतलब न्यायालय में, क्योंकि जो इतना ज़्यादा जो आबादी है भारतीय का, तो यूएई को लगता है कि इनके साथ मतलब न्याय मिले तो भाषा के रूप में जो है न्याय मिलना पहली जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब है यूएई में, और आपको कमेंट करके बताना है कि यूएई की राजधानी कहाँ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के संयुक्त दृष्टिकोण के तहत जो है उन्होंने बहुत सारी बातें की। और चूँकि जयशंकर साहब जो है जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो दोनों देश के जो भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति का चर्चा करना एक तरीके से ज़रूरी हो जाता है। और इसी के साथ जो है आपको मैं बता देता हूँ कि जो यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, और यहाँ पर जो है रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का भी जो है उसके उद्घाटन सत्र में भी ये आपको भाषण देंगे, यानी कि कल उन्होंने दे दिया है भाषण। और यूएई में जो है 4 मिलियन से अधिक जो अपना क्या कहते हो लोग काम करते हैं, और सालाना जो है 4.5 मिलियन जो है भारतीय यूएई घूमने जाते हैं, जहां बुर्ज खलीफा ये सब इनको मतलब देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भारत और यूएई की जो संबंध हैं वह जो है काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर एक बात जो कल निकल कर के आई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन पर बातचीत हुआ है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत ही जल्द डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिलने भी पहुंचेंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो बातें निकल कर के आ रही है वो ये आ रही है कि जो दोनों देश का जो रिश्ता है उसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, तो 47वें राष्ट्रपति हैं, और 45वें राष्ट्रपति, बीच में 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब रहे। तो ये डेटा जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो
इनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने भारत पर कहीं न कहीं ये प्रेशर बनाने का कोशिश करेंगे, जिसमें पहला जो है वहाँ पर जो एक आपको कह सकते हो जो अ, अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उसको वो भारत भेजने पर अमेरिका तुला हुआ है, तो एक ये बात उभर करके आ रही है सामने। और दूसरा बात जो उभर करके सामने आ रही है कि जो ट्रेड जो होता है, ट्रेड डेफिसिट नहीं होना चाहिए, यानी कि बराबरी में धंधा होना चाहिए। जबकि अमेरिका का जो बिजनेस है, जो इकोनॉमी है, दुनिया में बहुत ही बड़ा इकोनॉमी है। भारत का जो है इकोनॉमी, हम कहते तो हैं पांचवी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर आप देखोगे ये जो डेटा है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली होता है दुनिया में। अमेरिका के साथ अगर आप तुलना करोगे तो मतलब हमसे वह जो है लगभग 5 गुना बड़ा इकोनॉमी है, ठीक है? 25 हम ₹5 हमारे पास है तो अमेरिका के पास ₹25 है। हम एक सरल भाषा में आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ जो है वह एकदम बराबरी का मतलब एक काम करे, और भारत पर जो है अमेरिका एक तरीके से दबाव बनाने का भी कोशिश कर रहा है कि जो हथियार जितने हैं डिफेंस सिस्टम में जो है, जो आपका सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, वो अमेरिका जो है चाहता है कि अमेरिका से भारत ज़्यादा खरीदे, रूस से ना खरीदे। आपको पता होगा कि एक 400 करके जो S-400 करके एक मिसाइल है, मतलब मिसाइल नहीं कह सकते हो आप उसको, ये कहना है कि जब भारत पर कभी कोई देश आक्रमण करेगा तो भारत जो है उसको एक तरीके से रोक सकता है, ठीक है? कवच जैसा है। तो वो भारत जो है अमेरिका से खरीद रहा है। इस पर भी अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा जो है उस समय मतलब जब वो बात हो रही थी तो सैंक्शन लगाने की बात किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो पूरा का पूरा ट्रम्प साहब का फोकस होगा कि भारत जो है डिफेंस में सब चीज़ जो है अमेरिका से ही ले। तो इसी से संबंधित है और खरीदने की ज़रूरत है। और भारत क्या क्या अमेरिका को सप्लाई करता है, जो हमारा जो मार्केट है अमेरिका में वो किस किस क्षेत्र में है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के अलावा जो है एक ईशा निंदा कानून के तहत जो है पाकिस्तान में जो है 4 लोगों को मौत की सज़ा सुना दी गई है। तो ये क्या होता है, तो ज़रा आप को इस पर मैं बात करता हूँ। ईशा निंदा कानून के तहत आप किसी भी देश में जो है वहाँ मतलब कहीं पर भी आप किसी भी धर्म का जो है शिकायत नहीं कर सकते, उसको आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं, या उसके जो मतलब देवी देवता हैं उस पर या कोई किसी तरीके का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां ईशा निंदा कानून मौजूद है। और एक तरीके से अगर आप बताएं तो 2015 में एक प्यू रिसर्च के हिसाब से अगर देखेंगे तो 26% देशों में जो है धर्म के अपमान से जुड़े कानून बने हुए हैं, और इसमें जो है 70% मुस्लिम बहुल देश हैं। ईशा निंदा के आरोप के तहत जुर्माना और कैद की सज़ा का प्रावधान है। सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान, यहाँ पर ईशा निंदा के अपराध में मौत की सज़ा का प्रावधान है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस किस देश में ये सारी चीज़ें हुई है। इसी के साथ जो है अरब स्प्रिंग के बाद भी जो है आपको कुछ कुछ इसमें बदलाव किया गया है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि ईशा निंदा है, इसमें जो लोगों पर जो पत्थर फेंके जाते हैं, बहुत बार जो है लोग खुद जो है एक तरीके से कंगारू कोर्ट लगा करके फैसला ले लिया जाता है। तो बहुत तरह की इसमें बातें हैं। अगर आपको इस पर विस्तार से जानना है तो आप ईशा निंदा करके गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए, तो बहुत ज़्यादा इस पर कंटेंट अवेलेबल है। आप इसको डिटेल से और बारीकी से मतलब बहुत ही मतलब अच्छे से आप इसे समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। काउंटडाउन फॉर इसरोज 100th मिशन बिगिंस एट श्रीहरिकोटा। तो ये एक खबर है जिसमें जो है इसमें इसरो ने जो है अपने 100वें मिशन के लिए जो है 27 घंटे की उल्टी गिनती जो है मंगलवार से ही शुरू कर दी है। और यह जानकारी जो है आपको अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दी गई है, यानी कि इसरो के द्वारा दी गई है। आपको बता दूं कि वर्तमान में जो इसरो के जो चेयरमैन हैं वो वी नारायणन है, और उनका यह पहला मिशन है।
और उन्होंने जो है 13 जनवरी को ही अपना पदभार संभाला है। इसके साथ ही जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम संक्षिप्त में GSLV कहते हैं, अपने 17वें मिशन में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ जो है नेविगेशन सैटेलाइट एवं जो है आपका NVS-02 लेकर 29 जनवरी को सुबह 6:30 बजे ही आपको दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा। तो इसमें जो है आपका GSLV का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और इसका जो मिशन है वो 17वां मिशन है। और ये जो आपका इसरो का जो ये पूरा का पूरा जो अगर आप देखोगे तो ये 100वां मिशन है, ठीक है। और कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये हरिकोटा से शुरू हुआ है। और इसके साथ ही जो है आपको ये सारी बातें जो है इसरो के बारे में पता चली, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ध्यान रहेगा। और इसरो का ये संक्षिप्त में मैंने फिर से आपको लिख दिया है कि लॉन्च की तारीख आज है, और इसी के साथ जो है सैटेलाइट का वजन जो है 2250 किलोग्राम है। ये सारी बातें आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है, जो अभी हमने डीप सीक पर बात की थी, तो ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वेरी केयरफुल ओवर डीप सीक एंड प्राइवेसी। तो जो देखो, जो चीन की जो कंपनी है ना, तो उसके साथ सबसे बड़ा जो इशू होता है वो प्राइवेसी को लेकर के होता है। अब चीनी मोबाइल जितने भी हमारे देश में यूज होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर जो डेटा का जो है वो वहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया के जो विज्ञान साइंस मिनिस्टर हैं, उसने चीन के AI चैटबॉट और डीपसीक पर गोपनीयता संबंधित चिंता जताई है कि जो हमारी डेटा को वो कहीं पर भी मिसयूज कर सकता है। और इसी वजह से जो है आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया में और चीन का भी कुछ ना कुछ बिंदु पर विवाद रहा है। और चीन स्थित स्टार्टअप द्वारा विकसित जो चैटबॉट की जो लोकप्रियता में उछाल आया, आप सभी जानते हैं, मैंने अभी इसके पहले बातचीत भी किया। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अब जो कंपनियां हैं, जैसे कि ChatGPT या और दूसरी AI कंपनी, अमेरिकन कंपनी है जिसमें इनका मोनोपोली है, तो ये एक इनके लिए मतलब इशू बना करके लोगों को ये समझा सकते हैं कि भैया देखो, हमारा जो है ChatGPT या जो और AI चैटबॉट है, यहाँ पर आपका डेटा हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन अभी आपको एक खबर कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एक छात्र की जो है जिसने ChatGPT में काम किया था, उसका अमेरिका में रहस्यमयी तरीके से मौत हुआ था। और उसने कहा था कि ChatGPT जो है, इस कंपनी ने भी जो एथिक्स को जो है फॉलो नहीं किया है। तो कहने का मतलब है कि क्या सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जैसे जो उपभोक्ता हैं उसका मतलब आई वॉश किया जा रहा है। तो अगर वो मौत में, क्योंकि बहुत सारी बातें आप इस पे जा कर के गूगल पे सर्च करना कि जो USA का ये बहुत बड़ा इशू हुआ था, मैं नाम अभी उस लड़के का भूल रहा हूँ, तो ये वाली जो घटना है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब विवाद में ला दिया था ChatGPT को। तो दूसरी तरफ डीप सीक AI की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि भाई साहब देखो, यहाँ पर तुम्हारा जो है ना डेटा सिक्योर नहीं रहेगा। तो वहाँ पर भी कितना डेटा सिक्योर है, इस बात की हमें तो मतलब कुछ पता नहीं है। तो ये सब बातें होंगी अभी, चूँकि इस छोटे से कंपनी ने पूरे मतलब जो दुनिया में तहलका मचा दिया है, तो किसी न किसी तरीके से तो उन्हें भी इनकाउंटर करना है, और ये जायज़ भी है क्योंकि सबको जो है ना अपना दुकान बचाना है। इसी तरीके से एक खबर और आई है, बहुत ही मतलब हंसी वाली खबर है और दुर्भाग्य वाली भी है कि डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ हैं, उनको 30 दिन का पैरोल पर दिल्ली चुनाव से पहले आपको मतलब छोड़ा गया है। अब ये खबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बलात्कार के मामले में भाई साहब सज़ा काट रहे हैं। कुछ दिन आपको पहले ही पता होगा कि आशाराम बापू को भी जो है छोड़ा गया है। तो ये क्या चल रहा है भाई साहब, ये थोड़ा सा सोचने लायक है। और गुरमीत राम रहीम सिंह को जो है इनको छोड़ा गया और रोहतक की सुनरिया जिले से इनको रिहा किया गया। अब आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाले जो चुनाव हैं उसको कुछ दिन पहले इनको मिली है, और डेरा का जो है हरियाणा और अन्य राज्यों में काफ़ी संख्या में अनुयायी हैं। तो
तो कहीं ना कहीं क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्हें छोड़ा गया है? इसका उद्देश्य क्या है ये तो अभी साफ पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन राजनीति में कयास लगाए जाते हैं कि इस वजह से अब घट समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है राजनीति में, कि किस वक्त किस व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है। तो इसलिए ये न्यूज़ आपके लिए, मतलब कि इनसे क्या होगा, क्या मतलब किसे फ़ायदा मिलेगा? आम आदमी पार्टी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा? तो किसकी तरफ जो है बाबा राम रहीम के भक्त जाएंगे और ये क्या इन्फ्लुएंसर का काम करेंगे? क्या इनका जो प्रभाव है अभी भी अपने भक्तों पर बना हुआ है? तो बहुत सारी बातें हैं जिसका डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जब खबर आया है तो इस पर सोचने के लिए, मतलब एक चिंतन करने के लिए ये चीज़ें आपको मजबूर करती है। इसी के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाला लाजपत राय की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी है। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लाला लाजपत राय हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये पंजाब केसरी के नाम से मशहूर हैं, और मंगलवार यानी कि कल जो था इनका, आपको एक तरीके से जो जन्मदिन था, तो उस दिन जो है इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और साइमन कमीशन के जो खिलाफ में साइमन कमीशन वापस जाओ, तो उस दिन जो है मतलब लाठी चार्ज मतलब के दौरान जो है चोट लगने के बाद जो है इनकी मौत हो गई थी, और डॉक्टरों का मानना था कि स्कॉट द्वारा किए गए हमले के कारण उनकी मौत हुई। तो 28 जनवरी 1865 को जन्मे जो लाला लाजपत राय जो है, मतलब एक प्रमुख नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, और पंजाब केसरी जो अखबार अभी भी निकलती है तो उसके जो है संस्थापक बल थे, और इनको कहा भी जाता है पंजाब केसरी। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है 28 जनवरी 1865 को हुआ था, और साइमन कमीशन के मतलब वापस जाओ के दौरान जो है लाठीचार्ज के दौरान इनकी मौत हो गई थी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ जो है विजय चौक पर मधुर मीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ जो है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा, और ये जो है आज जा कर के ये आपको समापन होगा। तो रायसीना हिल्स पर डूबते सूरज के मध्यम में जो है रोशनी के दौरान 29 जनवरी को हमारा जो 76वां गणतंत्र दिवस है इसका समापन हो जाएगा। तो ये खबर भी इम्पोर्टेंट था। और भारत के डिजिटल भुगतान यूपीआई की हिस्सेदारी जो है बढ़ कर के 83% हो गई है। ये भी मतलब आरबीआई का रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट आपका इंटरफेस। तो ये आप गूगल पे देख लो, फ़ोन पे देख लो, जितने भी हैं सब यूपीआई ही हैं। तो यहाँ भी आरबीआई ने एक डेटा जारी किया है जिसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से जो है 2019 में मतलब 34% लोग यूज करते थे, जबकि 2024 में 83% बढ़ करके हो गई। इसके पहले मैंने आपके साथ क्रेडिट कार्ड वाला डेटा बताया था जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 वर्षों में 75% की जो है उल्लेखनीय CAGR मतलब संचयी औसत वृद्धि दर है। ये रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो इसके विपरीत डिजिटल भुगतान मात्रा में जो है RTGS और भी कई तरह से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो ना, फिर NEFT है, इसके अलावा जो है IMPS है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इससे भी तो आप भुगतान कर सकते हो। तो लेकिन इसमें जो है मतलब 76 से मतलब प्रतिशत से घट करके जो है ये 17% पर हो गई, और जबकि जो यूपीआई जो है वह 34% से बढ़ करके जो है आपका 74% पर ये पहुंच गया है। और आपको बता दूं कि आप एक दिन में जो है यूपीआई से मैक्सिमम अभी वर्तमान समय में 2 लाख रुपए जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको फिर रुकना पड़ेगा, और ये जो है इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है। जैसे कहीं पर भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है आपका 0 है। ठीक है, एक और चीज़ आई है सामने कि अंतरिक्ष से महाकुंभ मेले का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। ये जो है ISS से खींची गई तस्वीर का ये आपके सामने नज़ारा है। ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, और
रविवार रात को अंतरिक्ष से जो है महाकुंभ की मतलब कुछ तस्वीरें ली गई, और जिसका आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है। और इसमें जो है गंगा तट पर और जो यमुना तट जो हमारा जो प्रयागराज जो संगम है जहाँ पर अभी कुंभ हो रहा है, तो उसका तस्वीर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक भव्य तस्वीर था। और इन तस्वीरों को जो है आईएसएस से एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। अब ये किसने किया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एस्ट्रोनॉट जो है जिनका नाम है डॉन पेटिट, इन्होंने इसे शेयर किया है। और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और केमिकल इंजीनियर डोनाल्ड रॉय जो पेटिट हैं, और इन्होंने जो है अपनी मतलब कक्षा में खगोल फोटोग्राफी और इनोवेशन के लिए काफ़ी फेमस हैं, और उन्होंने इस तस्वीर को लिया है। तो मतलब फोटोग्राफी का भी एक क्षेत्र देखिए, ये जो करते हैं ना खगोल फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब लगा जान करके, इस क्षेत्र में भी ये सब होता है। और पेटेंट जो है अंतरिक्ष में बनाई गई पहली पेटेंटेड वस्तु 0G कप के भी आविष्कारक हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और पेटेंट विगत 555 दिनों से आईएसएस में है, मतलब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में है, और 69 वर्ष की आयु में जो है वो नासा के सबसे वृद्ध और सक्रिय एस्ट्रोनॉट हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, किसके बारे में, डोनाल्ड रॉय पेटिट के बारे में, ठीक है। तो अब जो है एक और खबर आई है, जो अगली खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र शांति जो सेना जो होता है, जिसको हम लोग पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं, इसके जो मतलब जीन पियरे लैक्रो एक्स ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र अभियान में सेना भेजने वाले भारत और अन्य देशों का धन्यवाद कहा है। क्योंकि जो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो माहौल है वो थोड़ा सा मतलब गड़बड़ रहता है। तो यूएन जो है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स जिसे बोलते हो, जहाँ जाती है, जहाँ जिस क्षेत्र में अशांति रहती है, तो वहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा शांति लाया जाए। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो है बीते सप्ताह जो है 3 शांति सैनिकों की मौत हो गई है, जिसमें से 2 दक्षिण अफ्रीकी और 1 उरुग्वे शांति सैनिक शामिल हैं। और एक समूह का नाम आ रहा है, जिसमें इसका नाम है M23 विद्रोही समूह द्वारा इसे मारा गया था। और इस समूह के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, हुती विद्रोही के बारे में थोड़ा सा अब याद रखना, बोको हराम के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जाकर के वेबसाइट पर डिटेल से आप थोड़ा सा पढ़ लो। लेकिन ये सारी बातें हैं, तो भारत का जो है शांति सेना में भी काफ़ी बड़ा योगदान है, दुनिया में शांति रहे। और हमारी जो फोर्सेस है वहाँ पर जाकर के काम करती है इतने चुनौती भरों में। भारत में ही इतनी चुनौतियाँ हैं, आप सोच लीजिए कि दुनिया में जाकर के दूसरे देशों में काम करना, वहाँ के क्लाइमेट का आइडिया नहीं है, भाषा का हमें पता नहीं है, वहाँ के संस्कृति के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम वहाँ पर अपनी सेना भेजते हैं। और ये सेना न सिर्फ देश के लिए बल्कि विश्व शांति की जो बात होती है, विश्व में कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो ये वाले मुद्दे पर जो है हमारा मतलब देश का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। और इसमें एक और नाम आ रहा है जो आपके सामने है, MONUSCO, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है। और इससे पहले जो है 21 भारतीय शांति सैनिक MONUSCO में काम करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो एक ही डेटा है, अगर आप इससे कुछ फाइंड करना चाहते हो तो निकाल लो। और ये वाला जो पूरा का पूरा जो है ना, ये दक्षिण अफ्रीकी और शनिवार को उरुग्वे शांति सैनिकों की पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हत्या कर दी गई है। तो ये जो 2 दक्षिण अफ्रीकी और मतलब सैनिक जो हैं उनकी हत्या हुई है। तो ये सारा डेटा को आपको थोड़ा सा आप पढ़ो तो आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो यही है कि यूएन कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बने भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रमुख ने दिया धन्यवाद। इनका नाम क्या है, तो ये आपको यहाँ पर पता है, जीन पियरे लैक्रोइक्स, ठीक है। तो इन्हीं का ये जो है आपके संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा उसी से संबंधित न्यूज है, जो आपको अगर कहीं काम आ गया तो आप इसे थोड़ा सा देख लेना। इस पर मैं किसी और दिन, काफ़ी बड़ा नाम है क्योंकि
पूरा इस डॉट को मिलाना होगा, समझाना होगा। और ये जो मोनो एससीओ नाम जो है ये फ्रांसीसी नाम है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है एक और खबर है तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में जो है एसटी प्रमाण पत्र को लेकर के जो है तिरुवर जिले में आदिवासी समाज का जो है प्रदर्शन देखने को मिला है। अब ये जो प्रदर्शन है ये आपको किस समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, इस पर अभी हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो जो आदिवासी समुदाय के लोगों ने जो है मतलब ये प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनको कहा जा रहा है कि इनको ये मतलब इस कैटेगरी में तो रखा गया है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से इनका विरोध जारी है। जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं मौजूदा समय में विभिन्न इलाकों में रहते हैं। ये श्रीवंचियम, नन्नीलम, इसके अलावा जो है थिरुथुपोरोंडी, मुथुपेट शामिल है। वे लंबे समय से तमिलनाडु सरकार और जिला प्रशासन से एसटी प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं। कई बार याचिकाएं दायर करने के बावजूद भी अभी तक इनको कोई जो है इसका विकल्प नहीं मिला है। तमिलनाडु के अलावा जो है आदिवासी समुदाय के लोग केरल, वायनाड और कन्नूर जिलों में भी बड़ी संख्या में रहते हैं। ये लोग पहले जमींदारों के बंधुआ मजदूर थे। अब जाकर के जो है राज्य सरकार ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अभियान लागू किया है, तो इसके बाद ये रुक गया है। और केरल के वायनाड जिले में भी जो है इन्हें सुंग धागरी परियोजना के तहत जो है पुनर्वासित किया गया है, मतलब इनको दूसरे जगह पर स्थापित किया गया है। तो किस योजना के तहत, और ये योजना जो है सुगंधगिरी परियोजना के तरह जो है इसे आपको दूसरे जगह पर जो है पुनर्वासित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आदिवासी समुदाय कहाँ से जुड़ा है, तो तमिलनाडु से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा चीन को छोड़कर होगी बिडिंग। तभी टिकटॉक को लेकर के कुछ दिन पहले जो है बाइडेन साहब जब राष्ट्रपति थे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कुछ समय के लिए जो है टिकटॉक बैन हो गया। अब चीन को ये कहा जा रहा है कि भैया इसको हम लेंगे लेकिन आपको इस बिडिंग से बाहर रहना पड़ेगा। सेबी की जो चेयरमैन है इसको लेकर के मतलब माधवी पूरी बूच को लेकर के बड़ा ये बात हो रहा है। इस पर कुछ आरोप भी लगाया गया है कि इनका जो है मतलब निजी हित इसमें शामिल रहा है। तो अब जो है इसका एक नए चेयरमैन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसी पर है कि कितना सैलरी होता है, क्या क्या इनको पर्क्स दिया जाता है। और सेबी जो है वो जिसको हिंदी में हम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं, और जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, यानी कि अगर आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं या तो वहाँ पर कोई भी अगर किसी तरीके का फ्रॉड होता है तो वो सेबी ही उसका देखरेख करती है। तो ये था। और कर्तव्य पथ पर जो अभी झांकी हुआ था 26 जनवरी को, तो उसमें जो है यूपी के महाकुंभ झांकी को सबसे ज़्यादा जो है 40% जो है वोट देखने को मिला है। इसी के साथ जो है बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। और ये बात जो है बिहार क्रिकेट संघ यानी कि BCA के अध्यक्ष जो है राकेश तिवारी ने बताया है। तो ये